पावर 300 से लेके 1500 टाइम्स होता है। कितना होता है? तो आज हमारे पास कुछ लीफ है स्पेसिमेन, पर यहाँ पे हम स्पेसिमेन के रूप में कुछ भी रख सकते हैं। दैट मींस कि अपना सलाइवा को स्लाइड पे रख सकते हैं, अपने टीयर्स को रख सकते हैं, कोई भी चीज को हम लोग स्पेसिमेन को देख सकते हैं। क्या मेरा बात समझ में आया? तो हमने क्या बोला, ये प्लेट है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, माइक्रोस्कोप में ऐसे करके ये वाला पिन को लगा देते हैं। जब हम लोग ये वाला पिन को लगा देते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये क्या हो गया, फिट हो गया। अब यही चीज को हम लोग ग्लास स्लाइड में देखते हैं। ग्लास स्लाइड होता है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, दैट इज रिगार्डिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, माइक्रोस्कोप। तो हमको सिंपल सा बताओ कि कोई भी सेल्स को जब हम लोग देखते हैं तो तुम लोग को पता होगा कि दुनिया में बहुत अलग अलग तरह का ऑर्गेनिजम्स है। कुछ ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि तुम लोग है कि नहीं, बदमाशी कितना भी कर लेते हो तो हम देख लेते हैं, देखते कि नहीं। अब बैक्टीरिया बदमाशी करेगा, तुम उसको देख पाओगे क्या? बैक्टीरिया तुमको इन्फेक्ट कर रहा है, तुम उसको देख पाओगे? तुमको हम बोल रहे हैं कि तुम हाथ धो के आओ, तुम हाथ धो के आया, फिर भी हम बोल रहे हैं तुम्हारा हाथ गंदा है। तुम बोलोगे सर हमारा हाथ साफ है, हम डेटॉल से धोए थे। तो एड में देखते होगे 99% कर रहा है, 1% छोड़ दे रहा है, 1% बैक्टीरिया के लिए छोड़ दे रहा है। कि तुम कितना भी अपना हैंड क्लीन कर लेते हो, तुम देख पा रहे हो कि तुम जहां पे बैठे हो ना, वो भी एक स्टाइल कंडीशन नहीं है। आप बोलोगे सर स्टाइल कंडीशन का मतलब एक ऐसा कंडीशन नहीं है जहां पे तुम बोल सकते हो माइक्रोब्स फ्री। तुमको पता भी नहीं होगा कि एयर में, वाटर में, इवन एवरी प्लेसेस देयर इज माइक्रोब्स। हर जगह पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है। तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि सर हम हाथ धो के आए हैं तो इसलिए मेरा हाथ में माइक्रोब्स नहीं हो सकता है। यू आर जस्ट कॉन्टेक्ट फ्रॉम एयर। जब तुम एयर के कांटेक्ट में हो या फिर तुम किसी भी चीज के कांटेक्ट में हो, वो स्टाइल कंडीशन नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, माइक्रोब्स होगा। तुम बहुत बार सुनते होगे कि जो डॉक्टर्स होते हैं जब ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो जितने भी अपने वो यूटेंसिल्स होते हैं, दैट मींस कि जितने भी उनका क्या बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट, हाँ, डॉक्टर का जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म भी करते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह का लिक्विड को भी स्प्रे करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, जो तुम देखते हो ना मेडिसिन बनता है, और बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड अभी तुम लोग नहीं सुने होगे, 12th में पढ़ोगे, पर थोड़ा जान लेना। जैसे कि जितने भी बोल सकते हो कि जीन्स रिकॉम्बिनेशन बनाया जाता है। जीन्स रिकॉम्बिनेशन का मतलब दो जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है। जैसे मान लो कि मेरे को एक राइस में प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन का जीन उसमें इंसर्ट करना पड़ता है। तो उस राइस प्लांट में जितने भी राइस आएंगे वो सारे में ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होगा। तो इस तरह का जगह पे जितना भी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जब जाओगे तो देखोगे कि जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं उनका एक कपड़ा आता है, और वो जहाँ पे वो ये सारे लैब परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो लैब्स में क्या होता है, आपको ध्यान से समझना, वो लैब्स में बहुत ध्यान से समझना, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी होता है ना, वहां पे क्या होता है कि सारा स्टाइल कंडीशन होता है। स्टाइल कंडीशन का मतलब कि वहां पे कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, कोई माइक्रोब्स नहीं होता है, हमेशा स्टाइल किया जाता है, मतलब सैनिटाइज किया जाता है। हमेशा तुम देखोगे हॉस्पिटल भी जाते होगे, क्यों सैनिटाइज किया जाता है? हर जगह सैनिटाइज किया जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे माइक्रोब्स है जिसको तुम नहीं देख सकते हो नेकेड आई से। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाए, माइक्रोस्कोप, है कि नहीं। अब जब तक उसको देखेंगे नहीं तो उसके हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कैसे, कि उसमें सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है, वो पैथोजेनिक किसके लिए, किसके लिए डेंजर है, आखिर वो यूजफुल है क्या या फिर हार्मफुल है। तुम लोग को पता होगा कि हमारे बॉडी में ऐसे भी माइक्रोब्स है जो यूजफुल होते हैं, लैक्टोबैसिलस, है कि नहीं। उसके बाद हमारे स्टमक में भी, गट में भी ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, है ना। तो मेरा पॉइंट तुमसे ये है कि ये सारा बात तो है इंपॉर्टेंट कि माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट है, पर कुछ माइक्रोब्स हमको कोई बताएगा कि सबसे पहला माइक्रोब्स का पेनिसिलिन कौन बनाया था? एंटीबायोटिक्स, याद है, एंटीबायोटिक सबसे पहला पेनिसिलिन बना था। माइक्रोब्स का नाम पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनाया गया था। पहले एंटीबायोटिक्स का नाम पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है। जैसे मान लो कि तुमको चोट लग गया, तो कोई नहीं बोलता है कि तुम्हारे को पहले एंटीबायोटिक्स चलाएगा। फीवर आया या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो क्या करता है, पहले एंटीबायोटिक्स को चलाता है डॉक्टर, है ना, ताकि बैक्टीरियल या फिर माइक्रोब्स के ग्रोथ को रिटार्ड कर सके। अब बोलोगे सर रिटार्ड का मतलब नहीं पता है। रिटार्ड का मतलब स्लो करना, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर माइक्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। लगभग हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े कि माइक्रोस्कोप का जरूरत क्यों पड़ा, स्टाइल कंडीशन क्या होता है। अब टॉपिक हमारे पास है माइक्रोस्कोप। तो मेनली बाबू माइक्रोस्कोप जो है वो दो तरह का होता है, लाइट माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ में आ गया?
माइक्रोस्कोप जो हमारे पास है, सबसे पहले जो है जो डिस्कवर किया गया था इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप जिसको बोल सकते हो, ग्लेरियो और जेनसन के द्वारा। ठीक है, उसका उनका पूरा नाम जेरियस जेनसन था, उन्होंने डिस्कवर किया था। फर्दर यही वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को और डेवलप किया गया रॉबर्ट हुक के माध्यम से। ठीक है, और अभी का जो तुम देखते होगे ज्यादा मात्रा में ये वाला माइक्रोस्कोप देखते होगे, जो क्या है कि हमारा एक तरह का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है, ये लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहाँ यूज होता है? बड़े बड़े आईआईटी कॉलेजेस में, दैट मींस कि बड़े बड़े जो जहाँ पे रिसर्च होते हैं, रिसर्च फील्ड में, वहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होता है। ये जो माइक्रोस्कोप है इसका मैग्नीफाइंग पावर 300 से लेके 1500 टाइम्स होता है। कितना होता है? 300 से लेके 1500 टाइम्स। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्या किया जाता है, ये सब क्या है? ये कुछ अलग अलग सब पार्ट्स है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे देखो स्पेसिमेन को लगाया जाता है। अब तुम बोलोगे सर स्पेसिमेन क्या है? तो आज हमारे पास कुछ लीफ है स्पेसिमेन, पर यहाँ पे हम स्पेसिमेन के रूप में कुछ भी रख सकते हैं। दैट मींस कि अपना स्लाइवा को स्लाइड पे रख सकते हैं, अपने टीयर्स को रख सकते हैं, कोई भी चीज को हम लोग स्पेसिमेन को देख सकते हैं। क्या मेरा बात समझ में आया? तो हमने क्या बोला, ये प्लेट है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, माइक्रोस्कोप में ऐसे करके ये वाला पिन को लगा देते हैं। जब हम लोग ये वाला पिन को लगा देते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये क्या हो गया, फिट हो गया। अब यही चीज को हम लोग ग्लास स्लाइड में देखते हैं। ग्लास स्लाइड होता है जो हमने लैब में होता है, ग्लास स्लाइड, जिसके ऊपर स्पेसिमेन को रख के कवर स्लिप से कवर करके ये सारा चीज को हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारे पास पॉइंट है कि आगे डिफरेंसेस क्या है, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंसेस क्या है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें तुम ध्यान से देखना, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है ना। अब ये क्या करता है, ये लाइट को इल्यूमिनेट करेगा और लाइट को भेजेगा, तब जाके हम लोग यहाँ से देख पाएंगे, है ना। तो ये क्या करता है, एक तरह से ये, अभी इतना बात तो समझ में आ गया कि ये साइंटिस्ट कौन डिस्कवर किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये इंटरनल वैक्यूम कंडीशन चाहिए। तीसरा पॉइंट, स्पेसिमेन को देखने के लिए, स्पेसिमेन क्या, जो भी चीज को देख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन को जब देखेंगे तो उसके लिए हमें लाइट यूज करना पड़ेगा। अब लाइट हमारा क्या है, हो सकता है नेचुरल लाइट होगा। बहुत सारे माइक्रोस्कोप में यहाँ पे लाइट लगा रहता है ताकि यहाँ से लाइट जाता है और हम लोग ऐसे करके इसको देख पा रहे होते हैं। मेरा बात समझ में आया? हम सारा चीज बताएंगे, देखते कैसे हैं, सारा ओनियन लिप पील एक्सपेरिमेंट करेंगे। वेट करो, आज पहले डिफरेंसेस समझते हैं। अब तुम बोलोगे, इमेजिन कर लो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे इसमें लाइट यूज हो रहा है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन का बीम यूज होता है। ठीक है, और वहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीम में बहुत सारे उसमें मैग्नेट भी लगे होते हैं। ठीक है, और ध्यान से समझना, ये तो इसका कहानी हो गया। अब उसके बाद आई थिंक कि इसमें इंटरनल वैक्यूम कंडीशन रिक्वायर्ड होगा, तो मैंने 4 पॉइंट पढ़ाया। सबसे पहला पॉइंट, स्पेसिमेन को देखने के लिए क्या यूज होता है, लाइट। इसमें लाइट में क्या यूज होगा, लाइट माइक्रोस्कोप। इसका पावर कितना है, 300 से लेके 1500 टाइम्स। तीसरा, 3 साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, कौन कौन, जेरियस जेनसन, ग्लेरियो, रॉबर्ट हुक। अच्छा हमको बताओ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी कौन किया, नोबेल एंड रस्का। कौन किया, नोबेल एंड रस्का। उसमें क्या यूज होगा, इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लाइट। क्या यूज होगा, क्या मेरा बात समझ में आ गया? और मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लाइट यूज होगा, और तुमसे पूछेंगे मैग्नेट किसमें यूज होता है, तो मतलब मैग्नेट किसमें यूज होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। फिर तुमसे पूछेंगे कि इस तरह का कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहाँ पे होता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहां पे कौन माइक्रोस्कोप होगा। क्या याद हो गया सारा बात?